हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इंडियन प्रीमियर लीग चालू होने के पहले इंजरी प्रीमियर लीग चालू हो गई है, तो जितने भी प्लेयर्स इंजर्ड है उस सब के बारे में बात करेंगे। कौन से टीम को ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है वो इंजरी की वजह से, उस पर बात करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड का क्या चल रहा है बिहाइंड द कर्टन्स आईपीएल के रिलेटेड ही, वो चीज के बारे में बात करेंगे। तो भाई आप कोई भी फ्रेंचाइजी के आप फैन हो, यू विल हैव समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वीडियो, भाई लेटेस्ट न्यूज आई है, आकाशदीप इंजर्ड हो गए केकेआर को, और एक ब्लो बैठा है और एक फास्ट बॉलर केकेआर का इंजर्ड हो गया। भाई केकेआर पे तो किसी ने काला जादू कर दिया है। ऐसा बोलते हैं ना कि बंगाली लोग बहुत काला जादू करते हैं, बंगाली लोग काला जादू करते हैं। भाई बंगाल के टीम पे काला जादू हो गया, आकाशदीप इंजर्ड हो गए। हर्षित राणा, आकाशदीप, पति राणा तीनों भी ऐसे प्लेयर थे जो फॉर श्योर प्लेइंग 12 में स्टार्ट करने वाले थे। हर्षित राणा और आकाशदीप तो कंप्लीटली आउट है, इट हैज बीन डिस्क्लोज नाउ। पति राणा का देखो, श्रीलंका बोर्ड है ना, बता नहीं रही है कि पति राणा कब तक आएगी, उनकी अवेबिलिटी क्या होगी, कितने मैचेस के बाद आएगी, कुछ पता नहीं है। अब तक उनको क्लियरेंस मिला नहीं है, तो पहले 4 मैचेस तो सोच के ही चलो केकेआर फैंस वालों की पति राणा नहीं रहेंगे। उसके बाद भी डायरेक्टली आके तो नहीं खेलेंगे पति राणा, ये पेपर पे नहीं है, बट ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि पति राणा हाफ ऑफ द सीजन तो नहीं रहेंगे। आप देखोगे हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के लिए 3 पेस बॉलर थे जिनका ट्रायल लिया था केकेआर ने। नवदीप सैनी थे, आकाश मडवाल था, सिमरजीत सिंह था, ये तीनों का ट्रायल लिया गया। मुझे लगता है कि आकाश मडवाल इज अ राइट फिट भाई, वो डायरेक्टली आके कोई भी प्लेइंग 12 में खेल सकते हैं, क्योंकि पिछला आईपीएल एक्सपीरियंस था, मुंबई में डिसेंट किया था आकाश मडवाल ने। मुझे लगता है कि हैंड्स डाउन केकेआर ने आकाश मडवाल को लेनी चाहिए और उनसे स्टार्ट भी कराना चाहिए, जबकि अभी कंसिडरिंग कि आकाशदीप भी बाहर है। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आकाशदीप के बाहर होने से ये क्लियर हो रहा है कि ब्लेसिंग मुजरबानी तो प्लेइंग 12 में खेलेगी। आकाशदीप रहते तो भी खेलते थे, बट अभी तो फॉर श्योर क्लियर है कि ब्लेसिंग मुजरबानी खेलेगी, जिसका मतलब न्यूजीलैंड के जो 2 ओपनर, तगड़े ओपनर केकेआर ने ली है, उसमें से एक को अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप करना ही होगा। तो भाई सिर्फ बॉलिंग नहीं, मतलब बैटिंग भी इंपैक्ट होने वाली है केकेआर की बिकॉज ऑफ दिस इंजरी। एंड अगर बैटिंग की हम बात ही कर रहे हैं, तो मैं लास्ट सीजन केकेआर के स्टैट्स आपको बताता हूँ बैटिंग की क्या है। केकेआर ने लास्ट सीजन 2002 रन मारी थी, लोवेस्ट अक्रॉस दी 10 टीम इन आईपीएल, सबसे लो रन मारे थे केकेआर ने। फिर उनका एवरेज था बैटिंग में, पर इनिंग एवरेज था 153, एंड बॉलिंग एवरेज कितना था 175। मतलब 153 रन मार रहे थे तो 175 रन खा रहे थे। भाई 153 रन क्या होते हैं T20 में, जबकि आईपीएल में जहाँ पे बाउंड्री छोटी है, ड्यू आ जाता है। 153 रन तो भाई करेज 15 ओवर में, 13 ओवर में ही मार देगी। 153 रन कुछ है ही नहीं, मतलब इतनी पुअर बैटिंग है। हालांकि उनके पावर प्ले में रन मार रहे थे, उन लोग 10 के रन रेट से खेल रहे थे पावर प्ले में केकेआर। फिर जैसे ही पावर प्ले खत्म होता था 7 से 15 ओवर के बीच में, भाई रहाणे पूरा गेम स्लो कर देते थे। रहाणे ना वो लेवल का क्रिकेट नहीं खेलते जो लेवल का भी T20 इवॉल्व हुआ है। T20 बहुत फास्ट मूविंग गेम हो गया भाई, बहुत हाई इंटेंट, हाई स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ता है। एंड रहाणे अनफॉर्चुनेटली वो मैचअप नहीं कर पा रहे, बट बिकॉज रहाणे इनका कैप्टन है, दे हैव टू फिट इन रहाणे इनटू प्लेइंग 12 समहाउ। एंड बिकॉज रहाणे को खिलाना ही पड़ेगा, तो रहाणे को आई फील की ओपन ही कराना चाहिए केकेआर ने, क्योंकि अगर रहाणे 2-3 पे आ रहे तो भाई दैट इज नो नो, अ बिग नो नो। क्योंकि एक बार फील्ड अगर ओपन हो रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रहाणे का स्कोर करने के लिए। कोलकाता के ग्राउंड में फिर भी कर सकते हैं, होम ग्राउंड में, क्योंकि बाउंड्री छोटी है तो वहां पे हो जाएगा, बट आप कोई दूसरे ग्राउंड में जाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि लास्ट सीजन भी वही हुआ था, कोलकाता के ग्राउंड में रन मार रहे थे रहाणे, बट जैसे ही अवे मैचेस में जा रहे थे वहां पे रन नहीं आ रहे थे। तो 7 से लेके 15 ओवर में केकेआर का रन रेट कितना था मालूम है? 7 और 8 के बीच में, मतलब इतना कम रन रेट था, और जिसकी वजह से उन लोग जो लास्ट फेज था डेथ ओवर में भी एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे 16 से 20 ओवर में। वहां पे भी उन्होंने बहुत हार्डली ऐसे मैचेस थे जहां पे 10 और 11 के रन रेट से स्कोर किया है, क्योंकि इन लोग स्पिन को अच्छा नहीं खेल रहे थे। और आप देखोगे केकेआर की पूरी टीम ने 7 हाफ सेंचुरी मारी है, सिर्फ 7। और वही आप कंपेयर करने जाओगे पंजाब की टीम ने, तो उन्होंने 18 मारी है। मतलब सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है, डबल से भी ज्यादा मारी है पंजाब ने। इतना बुरी बैटिंग थी केकेआर की लास्ट सीजन। एंड अभी कंसिडरिंग टीम साइफर्ड, फिन एलन दोनों को नहीं खिला पाएगी केकेआर, मुझे अभी भी लगता है कि बैटिंग अभी भी डामाडोल है, क्योंकि यही प्लेयर्स खेलने वाले। एंड अगर समहाउ केकेआर को खिलाना ही है टीम साइफर्ड, फिन एलन को, तो भाई किसी एक को नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रहाणे नीचे नहीं बैटिंग कर सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि रोमन एंड पॉल को बिठा रहे हो, एंड भाई किसी को नीचे बैटिंग करनी पड़ रही है, बट वो दोनों का भी नेचुरल पोजीशन नहीं है, टीम साइफर्ड का भी, फिन एलन का भी, दोनों का नेचुरल पोजीशन 5-6 पे खेलना नहीं है। उन लोग दोनों भी ऊपर ही खेलते हैं, तो किसी को वो एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि भाई कोई नीचे से आके रन मार रहा है। एंड स्पिनर के आगे इन लोग ऐसा स्लो नहीं खेल सकते जैसे इन लोग लास्ट सीजन खेलते थे। इसीलिए आप देखोगे रघुवंशी जो है वो हिटिंग करते जा रहे हैं, जो इनकी प्रैक्टिस मैचेस भी हुई केकेआर में, उसमें
उसमें रघुवंशी ने सेंचुरी मारी, कुछ 53 बॉल में सेंचुरी मारी, मतलब 190 187 के स्ट्राइक रेट से कुछ खेल रहा था। प्रैक्टिस मैच की बात कर रहा हूँ मैं। रघुवंशी को वही करना पड़ेगा, अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको हाई इंटेंट से खेलना पड़ेगा, हाई स्ट्राइक रेट से, और खेल सकता है वो। एंड अभी जब आकाशदीप बाहर भी हो गए, इट ओपन्स एंड वन मोर पोजीशन, अनुकुल रॉय से भी मुझे लगता है प्लेइंग 12 में स्टार्ट करने ही वाले थे, बट अभी तो करेंगे ही करेंगे मुझे लग रहा है। एंड भाई ये बंदे ने बहुत अच्छा ये डोमेस्टिक खेला है। पहले एमआई में सिर्फ फील्डिंग के ऊपर ये इंपैक्ट डालता था, केकेआर में भी फील्डिंग के ऊपर इंपैक्ट डालता था, बट मुझे लगता है कि भाई ही हैज मोर टू ऑफर। ये बैटिंग भी अच्छा कर लेता है अनुकुल रॉय, एंड ही कैन स्कोर बाय रन्स। वैसे मैच फिनिश करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वो अभी ना ले पाए, यंग है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर इसे आप चौथे पांचवे पे भेजते हो कि भाई आपके पास 15 ओवर के बाद अगर ये आता है एंड 12-13 बॉल्स भी खेल लेता है, तो शायद 200-210 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। और हम लोग फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं, केकेआर के पास और एक वरुण है, सॉरी वरी है, वरुण चक्रवर्ती, इट्स अ वरी। भाई लीड्स कर रही है टीम। आप देखोगे प्रैक्टिस मैच भी जो हुई है जिसमें रघुवंशी ने 100 मारा है, उसमें वरुण चक्रवर्ती ने बहुत रन खाए हैं भाई। भले 2 विकेट निकाले बट इसने रन भी खाए हैं। एंड अभी कैसा हो रहा है, वरुण मिस्ट्री इज नो मोर अ मिस्ट्री, पब्लिक उसको रीड कर पा रही है अभी। नाउ इट इज ऑन वरुण की वो कैसे लाइन से वेरिएशन लाते हैं, लाइन एंड लेंथ में वेरिएशन लाते हैं, जैसे अक्षर पटेल करते हैं, 2 डिलीवरी डालते हैं एकदम फुल ऑफ की तरफ, तो 2 स्टंप पे डालते हैं, फिर लेंथ चेंज करते हैं, पीछे डालते हैं, आगे डालते हैं, वैसे वरुण को करना पड़ेगा भाई। वरुण बहुत ज्यादा रिलाय थे अपने मिस्ट्री पे कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप। जब से उन्होंने इंडिया के लिए वापस T20 का हिस्सा बने, 2024 का जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, वहां से लेकर वरुण की जर्नी अगर ट्रैक करते हो, वरुण बहुत रिलाय कर रहे थे मिस्ट्री पे और उनको रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा था अंटिल दी सुपर 8। बट भाई जैसे ही उनको रीड करना चालू किया, वरुण एक ही लाइन पे डालते थे, एक तो फुल डालते थे कोई मैच में, तो सब बॉल फुल डालते थे, तो उसको सब बॉल पे पड़े। जो हम लोग ने देखा साउथ अफ्रीका के मैच में, सब फुल डाला, सब पे पड़ा। फिर जो आए इंग्लैंड की मैच में जहां पे सेमीफाइनल थी, तो बहुत पीछे डाल रहे थे, सब बॉल पीछे डाल रहे थे, सब इंग्लैंड वाले इनको इसको बैकफुट पे तोड़ रहे थे, स्वीप रिवर्स स्वीप सब मार रहे थे। तो ये चीज है भाई, वरुण इज एक्चुअली इन हिज करियर जहां पे वो एक्सपेरिमेंट करने वाले लाइन एंड लेंथ से, तो उनसे भी वो एफिशिएंसी, वो लेवल की इकोनॉमिकल बॉलिंग या फिर बीच में आके विकेट लेना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अभी ही इज इनटू हिज ट्रांजिशन फेज, ऐसा बोल सकते हैं। एंड ये सब बॉलर जाते हैं, अश्विन के चैनल पे आप देखोगे, अश्विन खुद भी कह रहा था कि मैं भी वो ट्रांजिशनल फेज पे गया था। फिर बीच में मुझे याद है कुलदीप यादव वो ट्रांजिशन फेज से गए थे, राशिद खान अभी इंजरी के बाद वो फेज से जा रहे हैं। तो अब ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वरुण चक्रवर्ती से, जैसे वो पिछले मैचेस पिछले सीजन में करते आ रहे। तो भाई बॉलिंग केकेआर की बहुत वीक है, एंड बिकॉज भाई दोनों ओपनर्स को नहीं खिला सकते प्लेइंग 12 में, टीम साइफर्ड और फिन एलन को, तो मुझे तो लग रहा है कि बैटिंग भी वीक है। अजिंक्य रहाणे हैज टू स्टेप इन एंड ही हैज टू स्कोर बिग एंड ही हैज टू स्कोर फास्ट। भाई रिंकू सिंह को भी एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिंकू सिंह का टैलेंट तो मुझे लगता है कि केकेआर वेस्ट ही कर रही है। रिंकू सिंह को 5 बॉल 6 बॉल खेलने वाला प्लेयर नहीं है। हालांकि इस पे मैंने एक रील बनाई और लेंथ पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जो इंजरीज हुई है उस पर बात कर रहे हैं, तो जो भी इंजरीज हुई है उसका इम्पैक्ट केकेआर को बहुत बुरा पड़ा है। और दूसरी कोई टीम है जिसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, तो भाई वो है सीएसके। नेथन एलिस इंजर्ड हो गए, मैथ्यू शॉट को थंब इंजरी हो गई है, तो वो कुछ मैचेस अनअवेलेबल रहेंगे। भाई नेथन एलिस वाज द ओनली बॉलर जिसपे सीएसके भरोसा कर सकती थी आंख बंद करके कि भाई ये डेथ ओवर में अच्छी बॉल डाल देगा, क्योंकि वो यॉर्कर भी डालता है, उसके स्लोवर डिलीवरी रीड करना बहुत मुश्किल है, 3 से 4 स्लोवर डिलीवरी डालता है नेथन एलिस। अभी मुझे लगता है कि थाला को ही आना पड़ेगा बॉलिंग डालने, तब कुछ होने वाला है सीएसके का। आप डेथ ओवर के लिए किस पे भरोसा करेंगे भाई, आप बताओ। मैट हेनरी पे। मैट हेनरी भाई डेथ ओवर में बहुत रन खाता है, टू बी स्पेसिफिक मैट हेनरी की डेथ ओवर इकोनॉमी है 10, खलील अहमद की डेथ ओवर इकोनॉमी है 10, मुकेश चौधरी की डेथ ओवर इकोनॉमी है 11। आप बताओ आप किसको खिलाओगे यार। अभी तो ये ऐसा सिचुएशन बनेगा कि मैट हेनरी को खिलाना ही पड़ेगा सीएसके को, दे हैव टू गो विद मैट हेनरी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दे आर आउट ऑफ ऑप्शंस। सीएसके के पॉसिबिलिटी जीतने के जब वो सेकंड बैटिंग कर रही है तभी हाई है, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। इनके ओपनर्स ले लो, इनके मिडल ऑर्डर ले लो, फिर इनकी फिनिशिंग ले लो, शिवम दुबे है इनके पास, एमएस धोनी। फिनिशिंग तो तगड़ी है एंड बैटिंग बहुत तगड़ी है इनकी। मुझे लगता है शिवम दुबे, एमएस धोनी, इनको हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी भाई पीछे, क्योंकि इन लोग दोनों ही है एक्सपीरियंस। डेविल ब्रेविस अभी भी यंग है और वो 4 नंबर पे खेलेंगे। एंड भाई आप देखो नेथन एलिस इंजर्ड है, पता नहीं क्या रीजन है जिसकी वजह से नेथन एलिस इंजर्ड है। आप देखो जॉस हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड कह रही थी कि जॉस हेजलवुड, पैट कमिंग सुपर 8 में आएंगे। T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे ये कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की इन लोग दोनों अवेलेबल हो गए सुपर 8 के लिए, इन लोग को सुपर 8 पहुंचे नहीं। फिर अभी जैसे ही आईपीएल क्लोज आया, जॉस हेजलवुड को इन लोग लटकाने लग गए, मतलब एनओसी दे ही नहीं रही है, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है वो एनओसी दे ही नहीं रही है जॉस हेजलवुड को। और पता नहीं कि जॉस हेजलवुड आएंगे, बोल रहे आएंगे हेजलवुड भी, पैट कमिंग्स भी आएंगे, बट कब आएंगे भाई। मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है ना गेम खेल रही है आईपीएल के साथ। आप देखो मिचेल स्टार्क का तो खुला बोल रहे हैं कि हम लोग मिचेल स्टार्क को रेस्ट दे रहे हैं, हमारा
इंटरनेशनल जो कमिटमेंट, जो मैचेस आने वाले इंटरनेशनल मैचेस, उसके लिए हम लोग मिचेल स्टार्क का वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। भाई कोई टीम इतने महंगे में अगर ये प्लेयर्स को ले रही है, फाइन लगाना चाहिए भाई इन पे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने पहले भी किया है अपने साथ। मिचेल स्टार्क का तो खुल्ला भाई, इसने आरसीबी के टाइम पे एक बार किया था कि भाई पैसे लिए फिर बोला मैंने आने वाला हूं। जैसे आईपीएल वालों ने हैरी ब्रूक के साथ किया है, मुझे लगता है कि ये 3 प्लेयर्स के साथ भी करना चाहिए। हालांकि रियलिटी हो, जॉस हेजलवुड, कमिंग्स दोनों फिट ना हो कंप्लीटली, बट भाई जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का पास्ट है व्हेन इट कम्स टू आईपीएल, मुझे लगता है इन लोग गेम खेलते हैं। तुमको पता है कि नहीं, इन्होंने कैमरन ग्रीन का भी बोला है कि कैमरन ग्रीन को ज्यादा ओवर्स देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग के टेस्ट मैचेस, टेस्ट सीरीज से आगे फिर वर्ल्ड कप है, उसके लिए हम लोग को वर्कलोड मैनेज करना है कैमरन ग्रीन का। भाई कैमरन ग्रीन को इतना पैसा दिया है केकेआर ने, जरूर वो चाहेगी कि कैमरन ग्रीन, अगर वो चाहती है कि 4 ओवर डाले कैमरन ग्रीन, तो 4 ओवर डालना पड़ेगा भाई। अगर केकेआर बोलती है उल्टा घूम और झुक, कैमरन ग्रीन को झुकना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ऐसा कैसा कह सकती है यार? 25.20 CR दिए, आप सोचो कैमरन ग्रीन को। मुझे पता नहीं है कैसा वर्क करता है, बट अगर कैमरन ग्रीन पूरे पूरे ओवर नहीं डालते केकेआर के लिए, या फिर केकेआर जितना एक्सपेक्ट कर रही है उतना कैमरन ग्रीन नहीं डालते, तो भाई इनका पैसा कटना चाहिए, इनकी सैलरी कटनी चाहिए। देखो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपको ऐसा परफॉर्मेंस देना ही है, नहीं तो हम सैलरी नहीं देंगे, जो पाकिस्तान करती है। मालूम नहीं कितना सच था झूठ था, पाकिस्तान वालों के प्लेयर्स का सैलरी कट किए दे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था वर्ल्ड कप में। खैर छोड़ो, उस पर जाना नहीं है। तो परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है कि भाई आप परफॉर्म नहीं किए तो आपको सैलरी नहीं मिली, वो गारंटी नहीं है, बट एफर्ट्स की तो गारंटी है। आपको इतना एफर्ट डालना ही होगा, आपको ये एथिक्स मेंटेन करनी होगी, इतनी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो भाई हम आपकी सैलरी कट कर देंगे। ये तो होना चाहिए भाई रूल। केकेआर वालों स्पैम कर दो ये कैमरन ग्रीन पे, केकेआर के पेज पे जाके कि भाई खेलना ही है पूरा पूरा, जितना टीम एक्सपेक्ट कर रही है। अगर टीम चाहती है आप ये मैच में 3 ओवर डालो तो आपको 3 ओवर डालने पड़ेंगे। तो केकेआर क्या, सीएसके ऐसी टीम है जिसको ज्यादा इंजरी का इंपैक्ट हुआ है। फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल के सैम करन, भाई ये भी इंजर्ड हो गया एंड रूल्ड आउट हो गया सीधा, ये भी बाहर रह गया आईपीएल से। भाई इट क्लियरली शोस किसको बेस्ट डील मिली है, आरआर को या फिर सीएसके को। सीएसके को ऐसा प्लेयर मिला है जो अभी हॉट रेड हॉट फॉर्म में, उसके लाइफ के पीक पे। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आया है, ब्रांड वैल्यू उसकी हाई है, साउथ में लोग उसको चाहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, विकेट कीपर है। इट इज वेरी क्लियर कि भाई सीएसके को बेस्ट डील मिली है। सैम करन जाने के बाद भी आरआर को मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि आरआर के पास बहुत पेस बॉलर है भाई। इनके पास जोफ्रा आर्चर है, इनके पास आंड्रे बर्गर है, तो ये दोनों में से कोई एक को इन लोग खिला सकते हैं। इनके पास एडम माइल है, और इनके पास जो इंडियन पेस बॉलर है वो भी ठीक ठाक है। इनके पास संदीप शर्मा है, तुषार देशपांडे है, तो भाई इनका काम तो हो जाएगा। और इनका स्पिन डिपार्टमेंट है ना सॉर्टेड है। इनके पास रवि बिश्नोई है, रविंद्र जडेजा, भाई दोनों भी अच्छे बिनर्स है इनके पास। दूसरी कोई टीम है जिसपे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है तो भाई सनराइजर्स हैदराबाद है, क्योंकि पैट कमिंग्स एज अ बॉलर उसको आप फिर भी रिप्लेस कर सकते हो, बट पैट कमिंग एज अ कैप्टन उसको रिप्लेस करना, उसके शू फिल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भाई ये बंदे ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया, सनराइजर्स को फाइनल तक लाया, ये बंदा बहुत हार्ड है, इसकी कैप्टनसी रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। एसआरएच ने ईशान किशन को कैप्टन तो बनाया जरूर, ईशान किशन के पास भी भाई कैप्टनसी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अपना मेडन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है झारखंड को। इनके पास फिर भी ठीक ठाक बॉलर है, इनके पास जयदेव उनादकट है, शिवम मावी है, फिर हर्षल पटेल है, तो इन लोग फिर भी कर सकते हैं भाई। बट एसआरएच का और एक बॉलर जड़ हो गया ईशान मलिंगा। ईशान मलिंगा तो चलो फिर भी ऑप्शन था, उसका इतना इंपैक्ट नहीं रहेगा, बट जैक एडवर्ड्स और एक एसआरएच का ऑलराउंडर है जो इंजर्ड हो गया, जो रूल्ड आउट हो गया। जैक एडवर्ड्स भी आई डोंट थिंक कि प्लेइंग 12 में स्टार्ट करने वाला था एसआरएच के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लायन लिविंगस्टन ही स्टार्ट करेगा। एंड दूसरा, पैट कमिंग्स की जगह कोई लेगा तो मुझे लगता है कि ब्रेंडन कार्स लेगा, जो एसआरएच में ऑलरेडी है, क्योंकि वही है जिसका ठीक ठाक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेलता है, रेड बॉल प्लेयर है ब्रेंडन कार्स, बट आई होप कि वही खेलेगा, क्योंकि और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। एसआरएच इज एक्चुअली अ टीम जो आउट ऑफ ऑप्शन है, केकेआर इज अ टीम जो आउट ऑफ ऑप्शन है। सबसे बड़ा इंजरी कंसर्न किसी को है तो भाई आरसीबी को। जॉस हेजलवुड कितने मैचेस नहीं खेलेगा, कब आएगा, आएगा कि भी नहीं, कुछ पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड पूरा लटका के रखी है, एंड अगर जॉस हेजलवुड नहीं खेलता है तो भाई इन लोग का मुश्किल है आरसीबी का। और यश दयाल का भी पता नहीं वो खेलने वाला है नहीं खेलने वाला है, उनके साथ जो केस चल रहा है उसमें भी वी डोंट नो वेदर इज एन इनोसेंट और गिल्टी। अगर वो गिल्टी आता है तो भाई जो भी सजा होती है बनती है अकॉर्डिंग टू लॉ वो उसको पूरी मिलनी चाहिए, बट अगर वो गिल्टी है भाई तो ही, अगर वो इनोसेंट है तो भाई उसको पूरी इज्जत के साथ डिजर्व करता है वो खेलना। बट अगर वो इनोसेंट है भी
और वो आएगा खेलने के लिए, टीम को ज्वाइन भी करेगा, तो क्या फॉर्म लाएगा वी डोंट नो, क्योंकि ये आईपीएल के पहले लास्ट मैच जो खेला वो आईपीएल फाइनल खेला आरसीबी की, उसके बीच में बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेला, तो पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो भाई आरसीबी की बॉलिंग भी एकदम डामाडोल है। ये दो प्लेइंग 12 के प्लेयर श्योर शॉट 8 ओवर जाने के बाद यश दयाल और जॉस हेजलवुड के, आरसीबी क्या खेलेगी, किसको खिलाएगी, जैकब डवी से स्टार्ट करेगी फॉर श्योर और रसिक दास से स्टार्ट करेगी ऐसा मुझे लगता है, बट फिर भी वो दोनों क्या फॉर्म लाएंगे। और डेफिनेटली जो जॉस हेजलवुड का फॉर्म था, जो जॉस हेजलवुड का इम्पैक्ट था, वो तो कोई कैरी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने मुझे लगता है 11 मैचेस में कुछ 21 विकेट लिए थे आरसीबी के लिए लास्ट सीजन में। एमआई को भी एक इंजरी हो गई है, अथर्व अनकोलकर करके एक ऑलराउंडर है, वो इंजर्ड हो गए। एंड ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क तो है ही, जिसने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इनकी वर्कलोड मैनेजमेंट कर रही है। भाई मतलब कैसा बोर्ड है यार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, सीधा मुंह पे कह रहा है कि भाई हम लोग के प्लेयर का वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, आईपीएल से ज्यादा हम लोग को हमारा वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, 2027 का हमारे टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग तो नहीं खिला रहे। सीधा यार ऐसा कर दिया, मतलब जो रणवीर सिंह करता है ना एनिमल में, वैसा यार कैसा पॉसिबल किया यार, कैसा अलाउ किया डीसी ने भी यार। फाइन मारना चाहिए ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए भाई, ऐसा कैसा तुम कह सकते हो। और वर्कलोड मैनेजमेंट कर ही रहे, ठीक है तो सैलरी कट कर लो, कि आपकी इतनी बनती है सैलरी, आप इतना लो क्योंकि इतने मैचेस आप मिस आउट कर रहे हो, इतना तो कर सकते हो। एंड भाई और एक चीज, लॉकी फर्ग्यूसन इज अ ग्रीन फ्लैग आफ्टर विराट कोहली। हम कहते हैं ना कि औरतों को क्या चाहिए यार, इनको क्या चाहिए भाई, ये चाहिए। लॉकी फर्ग्यूसन अपने देश के लिए खेल रहा है, वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो लॉकी फर्ग्यूसन ने क्रिकेट छोड़ा, बोला कि भाई तुम लोग देख लो, मैं जा रहा हूँ मेरी वाइफ के साथ। वाइफ के साथ गया, टाइम स्पेंड किया, बेबी हुआ उनको, वापस आया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, फाइनल खेला। उसके बाद अभी जब वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेट प्रीमियर लीग है, वो बोल रहा है कि मैं आधा सीजन ही खेलूंगा, आधा सीजन खेलूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ के साथ रहना है, मेरे बच्चों का देखभाल करना है, मेरी वाइफ को हेल्प करना है, ये चाहिए होता है औरतों को, और यही हम लोग नहीं कर पाते। लॉकी फर्ग्यूसन कर रहा है भाई, लॉकी फर्ग्यूसन इज अ एब्सोल्यूट ग्रीन फ्लैग भाई, ग्रीन कारपेट है ये बंदा। बट पंजाब को आई डोंट थिंक इतना इंपैक्ट होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पंजाब के प्लेइंग 12 का पार्ट भी था लॉकी फर्ग्यूसन। उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे ओवरसीज प्लेयर है, उनके पास तो भाई यानसन है, स्टॉइनिस है, कूपर कॉनली है, बाटलेट भी है, क्योंकि लास्ट सीजन फर्ग्यूसन जितना भी खेले थे फटके पड़े थे भाई फर्ग्यूसन को, तो पंजाब भी सोचती हुई अच्छा हुआ ये नहीं है, अपना माइंड क्लियर हो गया, अपने ऑप्शंस क्लियर हो गए कि अपने को बाटलेट से ही स्टार्ट करवाना है। तो ये था भाई वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। चैनल बहुत नया है इसीलिए थोड़ी बहुत गलती होती रहती है, हम लोग कैसे डिलीवरी कर रहे हैं उस पर प्रॉब्ली एडिटिंग पे भी होती रहेगी, पता नहीं, बट जैसे वीडियो का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे वीडियो डिलीवर होता है, वो सब चीजों में थोड़ी बहुत इधर उधर गलती होती रहती है, ठीक है, नेवर द माइंड। हम लोग जैसे जैसे और वीडियोस बढ़ाएंगे ये चीजें इंप्रूव करते जाएंगे, प्रोडक्शन क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। सो ये था वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब चैनल छोटा होता है। तो ये था, दैट्स इट। और आपके ओपिनियन क्या थे पूरे वीडियो को लेके कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सी प्लेइंग 12 हो गई, आपके फेवरेट टीम की कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन से टीम को ज्यादा इंपैक्ट हुआ ये इंजरीज की वजह से, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।